पैसा ले लो। लेने को हाथ बढ़ाया 2 बार 3 बार, क्या करूं? ले लो चलो कोई बात भाई, लेने को 3 बार हाथ बढ़ाया, मैं तो कथा में था, मेरे हो सकता भाई। चलिए कोई आशीर्वाद बोलो सदगुरु, हो जाता है, कोई बात नहीं। मैं कथा में आ रहा हूं, कथा में बात आ गई महाराज। बेप्रेम से आलिंगन कर देने को बहुत चतुर रूप में प्रकट हो गए महाराज। हरि और हर का मिलन हो गया। हरि हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव का हरि से मिलन हो गया। कब? जब वो मिलने के लिए दौड़ी तब। हरि और हर वैसे तो एक ही, कथा में फसल हरि हर हर एक ही। शिव जी ने कैलाश वापस जाकर ऋषियों को उपदेश दे दिया। भगवान शंकर अपने परिवार के साथ महाराज वैकुंठ धाम से लौटकर कैलाश पर्वत पर आकर ऋषियों को उपदेश दिया। मेरे श्रीकृष्ण की माया सभी को नचाती है। मेरे श्रीकृष्ण की माया, मेरे प्रभु, मेरे बालाजी, मेरी मैया, मेरी दुर्गे, मेरे राम, मेरे श्याम, मेरे कृष्ण, मेरे महादेव, मेरे गणपति, मेरे भोलेनाथ, मेरे चंद्र, मेरे सूर्य, मेरी अग्नि, मेरी वायु, मेरी धरती मां, ये शब्द हमारे इनके लिए। लेकिन हम संसार में मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा सास, मेरा ससुर, मेरा जेठ, मेरी जेठानी, मेरी 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 मेरी, आप संसार में मेरी मेरी करते हो ना, इसमें फिर लगा भगवान में लगा दो। भगवान में लगा दोगे भाई, ईश्वर को तो पकड़ना। अरे चौथा पद चल रहा, आप हम सब पक्के पर बैठे और कब ये फूट जाए मामला कोई पता नहीं। तब शिव जी ने कैलाश पर जाकर समस्त ऋषियों को उपदेश दे दिया। मेरे श्री कृष्ण की माया सभी को नचाती है। मन का कभी भरोसा मत करो, मन का कभी भरोसा, मन के चले न चालिए पलक पलक पलक, मन पर कभी भरोसा। ये माया कब पतन के गर्भ में फेंक देगी, इसका कोई पता नहीं। ये माया हमारा पतन कब करा देगी। आदमी आपके साथ हैं, ये पुजारी बने बैठे, हम महंत बने बैठे, आप सब संत महात्मा भगत बने बैठे। आपका बहुत ऊंचा पद है सभी। आपने यह जो पद पाया है, ये बड़े ऋषियों को भी प्राप्त नहीं। लेकिन क्या आप अपने इस पद को कमाना चाहते हो? तो इसके लिए आपको भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं और संतों के साए में और भगवान के बिल्कुल चरणों में बैठ के बड़ी विनम्रता के साथ साधना करनी पड़ेगी, जिससे कि संसारी माया ठगनी हमारे पास हरि कीर्तन और राम कथा के प्रभाव से हमको स्पर्श भी न कर सके। लेकिन ऐसा मन कह रहा है, जब मेरे भैया ने तो अपनी ड्रेस बदल ली, अब धोती पहन के आने लगा। ये प्रभाव हुआ है
ये प्रभाव है। हमने अपना चोला, देखिए अपनी चोला तो माने, ये तो हमारे सनातन का बहुत बड़ा हमारे आभूषण है, ये निशानी है दिए परमात्मा ने। लेकिन इसकी रक्षा, इसकी संभाल करना, इस पद पर बिठा दिया, इस पद की गरिमा, इस पद की गरिमा क्या है? माने आपको सब सोचना पड़ेगा। आप आम आदमी नहीं है। क्या बाड़े पे जाके पानी की टिकिया खाने लगे खड़े हो? ग्वालियर के मेले में मफलर डाल के और घूमने लगे। बिल्कुल नहीं। मैंने शायद कहा था, मुझे हो गई 15, 16, 17, 18 साल। घर में एक चर्चा आ गई, मेला लगा है, दुनिया जाती है। बोले एक काम करना, आज अपन मेला चलते हैं। ये मैं 16, 17, 18 साल में सर्विस में ही था उस समय। घर से पास में ही मेला आया, 2 मिनट में आ गई, स्टैंड पर गाड़ी लगाई और मेले में मैं केवल जानबूझ के कुर्ता पजामा जैकेट पहने हो जाता और आपकी पुत्रवधू मेरे साथ थी। अरे भगत जी महाराज, मैंने की वापस। अरे क्यों? हमने वापस घर पे बात करें। खान, अरे वो आपने कही थी वो चंद्र वहां मिलेंगे। मैंने चलो, बोलो चंद्र लुट। ये मेरे बाबा दादी, हाँ अब ऐसे करके नहीं, ऐसे करके नहीं, ऐसे करके नहीं, ये नहीं कि मैं आपको अपने अंदर, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा, हकीकत में करना पड़ेगा। अपने आचरणों को सुधारना पड़ेगा। हमारे संसारी आचरण बहुत भिन्न भिन्न तरह के हैं। हम उपदेश बहुत देते हैं और उपदेश सुनते भी हैं, लेकिन अमल कम करते हैं। कथा हमको यही सिखाती है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। महाराज, मुल्क का कभी भरोसा मत करो, कब गड्ढे में डाल, ये माया कब हमारा पत्थर कर दे पता भी नहीं पाए। मैंने इंद्रिया मैंने जीत ली है, ऐसा भी नहीं। ऐसा कर्म कभी मत करना। बोले मैंने तो सब कुछ अपना बस में भगवान शंकर के गर्व कभी मत करना। मन में सुचुकता से छिपे हुए विषय अवसर पाते ही प्रकट हो जाते हैं। इसके अंदर जैसे अभी पानी गिरा है, आपको मालूम था कि हरी भरी कहीं बीज बुरा था क्या? लेकिन पूरी स्लेटरी 8 दिन में हरी भरी बनी। आपको कहीं बीज दिख रहा था क्या? लेकिन विभिन्न प्रकार की प्रकृति इस जमीन से प्रकट होती है। ऐसे ही हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर विकार छिपे रहते हैं। जैसे ही संसार की हवा लगी भूरे भैया, बीमारी संसार की, उस समय ये नहीं लगता कि आप व्यासपीठ पर बैठे हो या आप व्यासपीठ के चरणों में बैठे हो। इस संसार की माया में ठग गई हमारा, इससे बचना बहुत कठिन है।
महाराज माया के पर्दे को हटाने के लिए मन को श्री कृष्ण में लीन करना, भगवान में मन लगा। एक तगड़ी माया को पराजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के चरणों को में अपने मन को सौंपो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक गए थे। हम तो किस खेत की मूली गाजर है, किस खेत की फसल है। बड़े बड़े ऋषि भी माया के चक्कर में भटक गए। फिर आज तो कलयुग है भैया, बाबूलाल भैया, आज तो कलयुग है घोर। कलयुगी मनुष्य काम का कीड़ा है। कथा में साफ कहते कलयुगी मनुष्य कैसा है? काम का कीड़ा है। जे देखो समय हुआ नहीं कि भागम भागना चाहिए। जिसने भगवान के लिए काम छोड़ दिया संसार का, वो अमर हो जाता है। और जिसने संसार का काम नहीं छोड़ा, वो संसार में विचलित रह जाता। वो परमात्मा की प्राप्ति ऐसा नहीं कि उससे परमात्मा को नाराज रहते, नाराज नहीं रहते, लेकिन संसार की मोह माया में उसे भटकाते रहते हैं। महाराज कहां चल रहे? ठीक है, अच्छा जी जी। कलयुगी मनुष्य काम का कीड़ा है, ये बात है। अरे उससे तो और भी अधिक सावधान रहना चाहिए। भगवान शंकर कह रहे हैं कि इस समय घोर कलयुग है और कलयुगी मानव को और भी सावधान रहना चाहिए। शिव जी मनुष्य को समझाते हैं हरि स्मरण और हरि कीर्तन ही मनुष्य को मोहनी के मोह से बचा सकते। भगवान शंकर ने साफ कह दिया कि संसार भगवान का मोहनी रूप है। इससे बचने के लिए आप हमको भजन एवं कीर्तन करना, कीर्तन करना। महाराज 7वें मनवंतर में श्राद्ध देव नामक मनु आ गए। एक प्रसंग आ गया है बीच में। 7वें मनवंतर में श्राद्ध देव नामक मनु हो गए थे। उनके समय कश्यप और अदिति के घर 52 अवतार हो गया। कश्यप ऋषि अदिति के गर्भ से 52 भगवान का अवतार हुआ है। परीक्षित राजा कहते हैं, मैं 7वें मनवंतर के 52 भगवान की कथा सुनना चाहता हूं। हे प्रभु कृपया करके मुझे उनका चरित्र सुना। 7वें मनवंतर में श्राद्ध देवक नाम मनु आए हैं और उनके समय में कश्यप और अदिति के घर में 52 अवतार हुआ भगवान। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से महाराज क्या किया? बोले मैं ये कथा सुनना चाहता हूं, मैं 7वें मनवंतर भगवान की कथा सुनना चाहता हूं। कृपया करके हे प्रभु मुझे उनका चरित्र सुनाइए। तब सुखदेव भगवान वर्णन करते, राजन देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य का आश्रय ले लिया।
मैं थोड़ा सा, मुझे गर्मी लग रही है, क्षमा करें, मेरा सर थोड़ा सा भारी हो रहा है। हाँ, अब थोड़ा सर को हवा लगेगी मेरे। अब भाई ये टुंडी मुंडी है, कुछ भी देख लो। बोलो सिया कथा में प्रसंग आ गया महाराज। क्या आ गया? भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं, राजन देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य का आश्रय ले लो, ले लो। अरे ये फोटो कभी नहीं लिया होगा, लेगा आज ये फोटो आपने कभी नहीं लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। शुक्राचार्य किसके गुरु थे? दैत्यों के गुरु थे। वो बलवान होने लगे। इंद्र द्वारा पराजित बलि राजा संतों की सेवा कर फिर से बलवान होने लगे। माने देव के द्वारा फिर बलवान होने लगे। शुक्राचार्य ने उससे विश्वजीत यज्ञ करने को कहा। किससे? किससे? दैत्यों से। राजा बलि से क्या कहा? क्या विश्वजीत यज्ञ कराइए है राजन। विश्वजीत यज्ञ किया गया तो उसी यज्ञ से उन्हें सर्वजित रथ का प्राप्त हुआ। सर्वजित रथ प्राप्त हुआ। सर्वजित रथ ऐसा रथ प्राप्त हो गया। शुक्र की सेवा करने वाला बलि शुक्राचार्य और शुक्र की सेवा करने वाला कैसा बनता? महाप्रतापी बलि। और शुक्र शक्ति तत्व से यह शरीर बना हुआ। हमारा आपका ये शरीर किससे बना हुआ? शुक्र शरीर। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से बलि बनोगे। ब्रह्मचर्य की सेवा करने वाला हमेशा ताकत। ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, आपका बल खत्म। अर्थात शुक्राचार्य अर्थात संयम। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से संयम से दैत्य बलि बलवान हो गया। एक तो दैत्य था ही, और ब्रह्मचर्य और संत का साथ दोनों हाथों में लड्डू। माने राजा बलि इतना बलि प्रतापी राजा था, उसको पराजित करना असंभव। सभी विषयों का यज्ञ में होम किया गया। कथा समझ में आ रही है? विश्वजीत यज्ञ। कौन सा यज्ञ हो रहा है? किसके द्वारा? राजा बलि के द्वारा। किसके माध्यम से? शुक्राचार्य के माध्यम। अरे कथा पर क्या सुनते हो आप? यज्ञ कौन सा हो रहा है? विश्वजीत यज्ञ। किसके लिए? विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए। कौन कर रहा है? राजा बलि। गुरु कौन है? शुक्राचार्य महाराज। उनका यज्ञ संपन्न, सभी विश्वों का यज्ञ होम में किया गया। सारे संसार के विषय संसारिक क्रीड़ा नहीं। खेत कल्याण, दुकान मकान, बेटा बेटी, पोता पोती, नाती, नौकरी चाकरी, आगे पीछे, घर परिवार, गाड़ी घोड़ा, ये सब देखा।
आपको इनकी आहुति विश्व जीत यज्ञ में प्रदान करना पड़ेगा। लेकिन भैया ऐसे कलयुग में कौन है कोई? अरे जब समय मिलता तब है। आदमी पे भगवान की कथा अर्चना सेवा पूजा के लिए समय है और समय भी है तो भाई महाराज भाव नहीं, भाव भी बन गया तो खींचता नहीं, भाव भी बन गया तो खींचता। अरे रुक जाओ, कौन से बालाजी वहां से चले जाए, कौन से महाराज जी उठ जाएंगे? अच्छा कई तो बिल्कुल घड़ी लगा के बोले 12 बजे के बाद चलो। क्यों? बोले पहले से तो घिरे बैठे रहे। आदमी कितना स्वार्थी हो गया। भगवान के दरबार में बैठने के लिए मानव पर समय नहीं है और संसार की पंचायत के लिए 24 घंटे। संसार की पंचायत मिल जाए तो भैया 9 बजे से शाम को 8:30 बजे से रात्रि से सवेरे के 5 बजे। हमारी माताएं कहीं मेरी की नंद दौरानी जेठानी सास ससुरी तक की आ जाए और माता इकट्ठी हो जाए, आप समझना पूरी रात सवेरे उस दिन तो समझ लेना आप आराम से सो। आज चोर कोई नहीं आएगा क्योंकि माता का जगत आज